हे एवरीवन, वेलकम टू बायो विज़र्ड। आपका स्वागत है हमारे एक और एजुकेशनल वीडियो में। और अभी तक हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे। हमने वीडियो बनाई थी पिछली, जिसमें हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के न्यूक्लिक एसिड को कवर करा था एंड हम उस लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले थे, बट वो काफ़ी ज़्यादा मोनोटोनस हो जाता, इसलिए हम दूसरा टॉपिक आज कवर करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। ये इम्यूनोलॉजी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप कह लो, और बहुत ही इजी भी है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन इतने अच्छे अच्छे बनते हैं, और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है एक, जो कि आपको कॉन्सेप्चुअल है एंड आप समझोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा एंड एग्ज़ाम में भी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो है वो खुद दो वर्ड्स है, दो वर्ड्स का एक कम्बिनेशन है। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो कि इट इज़ हाइब्रिड प्लस ओमा। हाइब्रिड का मतलब तो आपको पता है, हाइब्रिड मतलब फ्यूजन से बना हुआ है, मतलब दो डिफरेंट टाइप्स के चीज़ें हैं यहाँ पर। एंड ओमा इज़, यहाँ पे ओमा जो टर्म आया है वो एक्चुअली माइलोमा से आया है। माइलोमा मीन्स कैंसरस सेल्स। तो यहाँ पे अभी तक सिर्फ हाइब्रिडोमा टर्म से हमें एक चीज़ का आइडिया लग गया कि ये किसी चीज़ का हाइब्रिड है, जिसका एक पार्ट जो है वो कैंसरस सेल्स है, माइलोमा सेल्स है, एंड दूसरा पार्ट कुछ और है। तो हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि वो क्या है एंड कैसे ये चीज़ें होती हैं। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो है, अगर हम इसको डिफाइन करें कि व्हाट इज़ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, तो हम कह सकते हैं फ्यूज़न और हाइब्रिड ऑफ, एक तो हमारा माइलोमा सेल्स हैं, माइलोमा सेल्स जो कि कैंसरस सेल्स हैं, एंड दूसरी हमारे नॉर्मल लिम्फोसाइट्स। क्योंकि हम जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है उसका हम यूज करके अपने एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का, एंड लिम्फोसाइट्स टू प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ in large quantity। आज के ज़माने में जो इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं, उसके लिए एक जो हमें पता है कि जो पैसिव इम्यूनिटी होती है उसमें हम एंटीबॉडीज़ भी देते हैं। जो हमारा प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ होता है, जिसका बॉडी इम्यून सिस्टम उतना अच्छा नहीं होता, उसको हम एंटीबॉडीज़ देते हैं एज अ पैसिव इम्यूनिटी टू फाइट इन्फेक्शंस। तो जो पैसिव इम्यूनिटी के लिए हम एंटीबॉडीज़ देते हैं, वो हमें एंटीबॉडीज़ इतनी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए कि उसका नॉर्मल ग्रोथ रेट से अगर प्रोडक्शन हो सेल्स के अंदर तो वो बहुत ही मुश्किल है। तो हम उसके जो प्रोडक्शन है उसको एक्सेलरेट करने के लिए उनको कैंसरस सेल से फ्यूज करके प्रोड्यूस करवाते हैं, और उसी के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं वो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन हो गया कि फ्यूज़न और हाइब्रिड ऑफ माइलोमा सेल्स, एक तो माइलोमा सेल्स होगा कैंसरस, एंड दूसरा लिम्फोसाइट जिसके अंदर हम उस एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करवाने वाले हैं, टू प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इन लार्ज क्वांटिटी। अब आपको यहाँ पे एक टर्म समझ नहीं आ रहा होगा, पता है तो अच्छा है, अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एक्चुअली में क्या होती हैं? तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आर a colony or group of antibodies which are specific to same antigen के लिए ऐसी एंटीबॉडीज़ का एक कॉलोनी, अ ग्रुप ऑफ एंटीबॉडीज़ जो कि सिर्फ एक ही एंटीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब उसके लिए स्पेसिफिक हो, उससे इंटरेक्ट करें, उनको हम क्या बोलते हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। क्योंकि सपोज हमें कोई एंटीजन, हमारा कोई पैथोजन है, तो हमें सिर्फ उसी के अगेंस्ट हमें एंटीबॉडीज़ चाहिए टू फाइट अगेंस्ट दैट पैथोजन। तो हमें सिर्फ उसी के लिए एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए सिर्फ हमें उसी पैथोजन के अगेंस्ट वाली एंटीबॉडी चाहिए इन लार्ज क्वांटिटी। तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का प्रोड्यूस करवाते हैं, मतलब हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत सारे एंटीबॉडीज़ जो कि एक ही एंटीजन के लिए आइडेंटिफाई करें एंड उससे फाइट करें। तो ये हो गया आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि प्रोसीजर ऑफ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी,
फॉर प्रोड्यूसिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। हमने बात तो कर ली कि जो हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है उनको हम प्रोड्यूस करते हैं यूजिंग हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। बट उसका प्रोसीजर क्या है, हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो आइए हम उसको समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमें पता है हमें 2 सेल्स लेने हैं, एक तो माइलोमा सेल्स और दूसरे लिम्फोसाइट्स, क्योंकि लिम्फोसाइट्स आपको पता है उसके अंदर बी सेल्स होते हैं जो कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो एंटीजन के अगेंस्ट, जो एंटीजन है हमारा, जो भी पैथोजन है, मतलब जिस भी एंटीजन के अगेंस्ट हमें एंटीबॉडी चाहिए, उसका जो एंटीजन है उसको हम माउस में इंजेक्ट कराते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे एक माउस बनाता हूँ, मतलब बहुत ही गंदी सी ड्राइंग होगी, बट आप इमेजिन कर लेना कि ये एक माउस है, ठीक है। इस माउस के अंदर हमने इंजेक्ट कराया विथ हेल्प ऑफ बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये समझ लो एक सीरीज है, इंजेक्शन है, जो भी है, हमने एंटीजन को इंजेक्ट किया इन माउस। तो क्या होगा, माउस का जो इम्यून सिस्टम होगा वह एक्सेलरेट होगा, वो उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। तो कौन से सेल्स माउस के अंदर होंगे जो कि उस एंटीजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेंगे, वो होंगे तुम्हारे बी सेल्स। वो जो हैं वो बी सेल्स विल रिस्पॉन्ड, मतलब लिम्फोसाइट्स कुल मिला के रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि बी सेल्स इज अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। तो यहाँ पे आपका हमने एंटीजन माउस के अंदर इंजेक्ट करा, उसके बी सेल्स होंगे वो जो होते हैं वो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो माउस का एंटीजन है, माउस जो है उसके अंदर स्प्लीन जो है, स्प्लीन के अंदर आपको पता है स्प्लीन इज अ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो वहाँ पे आपको जो लिम्फोसाइट्स हैं वो स्टोर होते हैं, जो कि वहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं विथ पैथोजन। तो ये सपोज आपका स्प्लीन है माउस का, इस स्प्लीन के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे लिम्फोसाइट्स होंगे, ठीक है। ये जो लिम्फोसाइट है, जो स्प्लीन है, इसके अंदर अगर हम सेल्स को भी ड्रॉ करें, आप सेल्स का कलर जो है उसको ध्यान में रखना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होगा। ये जो है हमारे नॉर्मल लिम्फोसाइट्स हैं, जो कि बी सेल्स भी होंगे इनमें, और ये बी सेल्स क्या करेंगे, आपको बी सेल्स विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। वो बी सेल्स जो होंगे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे अगेंस्ट दैट एंटीजन। तो अब यहाँ पे हमारा क्या होगा कि यहाँ तक हमने एक नॉर्मल लिम्फोसाइट जिसके अंदर वो एंटीजन है, मतलब वो एंटीजन का पार्ट है जिसके अगेंस्ट ये जो नॉर्मल लिम्फोसाइट्स हैं वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दैट पैथोजन, और पैथोजन ना लिख के अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं, अगेंस्ट दैट एंटीजन, तो हमें एक नॉर्मल सेल मिल गया। हमें क्या करना था, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में फ्यूजन और 2 सेल्स करने थे। पहला हमारा नॉर्मल वो सेल होगा जिसके अंदर वो एंटीजन होगा, ताकि वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे। दूसरा हम उसका फ्यूजन करा रहे हैं विथ माइलोमा सेल्स, तो अब हमें माइलोमा सेल्स लेने हैं। तो ये जो माइलोमा सेल्स होते हैं, कैंसरस सेल्स होते हैं, इसका मैं कलर ले रहा हूँ, ये कलर ले रहा हूँ माइलोमा सेल्स के लिए। ये माउस के अंदर कहीं माइलोमा सेल्स हैं, ये माउस के अंदर कहीं माइलोमा सेल्स ऑफ माउस के अंदर के माइलोमा सेल्स जो हैं उनको हमने कल्चर किया हुआ है। बहुत सारे माइलोमा सेल्स हैं यहाँ पे, हमने एक जो भी हमारा है उसके अंदर हमने अपैरेटस में इसका कल्चर किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको अगर दिखाऊं तो सपोज़ ये हमारे माइलोमा सेल्स है, मैं फिर से लिख देता हूँ माइलोमा सेल्स। तो पहला एक तो हमने इधर से पाथवे स्टार्ट करा था 1, सेकेंड हमारा ये है। तो हमें क्या मिल गया, देखो हमें यहाँ से मिल गया ये नॉर्मल लिम्फोसाइट जो कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट। दूसरा हमें मिल गया माइलोमा सेल। अब इन दोनों का हमें क्या कराना है, फ्यूज़न कराना है। तो फ्यूज़न कराने के लिए हम इसको एक कल्चर मीडिया है जो भी हमारा टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हम इसको फ्यूज़न के लिए डालेंगे। और इसके अंदर मैं डालूँ तो जिस कलर का मैंने ये बनाया था, कुछ नॉर्मल सेल्स होंगे, ठीक है, और कुछ माइलोमा सेल्स होंगे, बट कुछ ऐसे भी सेल्स होंगे जो नॉर्मल मतलब हाइब्रिड हो चुके होंगे। देखो दोनों वाले फ्यूज़न के सेल्स में बना रहा हूँ एक अच्छे से, अगर मैं दिखाऊँ बड़ा सा, तो कुछ ऐसे भी सेल्स हैं अगर हम डालेंगे कल्चर में तो ये
ये मैं इसको रेड से मार्क कर देता हूँ। ये जो सेल है हमारा हाइब्रिड है। कुछ ऐसे सेल हैं जो हमारे नॉर्मल लिम्फोसाइट्स हैं, कुछ ऐसे सेल्स हैं जो माइलोमा सेल्स हैं, और कुछ ऐसे भी सेल्स हैं जो कि हाइब्रिड हो चुके हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये जो है नॉर्मल लिम्फोसाइट्स, इसको मैं लिख देता हूँ माइलोमा सेल्स, माइलोमा सेल्स। और अगर मैं इसको बोलूँ, मैं ग्रीन से अगर दिखाऊँ इसको, ये है हमारे हाइब्रिड सेल, हाइब्रिड सेल्स। जब हम इन सेल्स को कल्चर में डालते हैं तो ये आपस में कुछ सेल्स नहीं फ्यूज़ होंगे तो कुछ नॉर्मल रहेंगे, कुछ नहीं फ्यूज़ होंगे माइलोमा वाले तो माइलोमा में ही रहेंगे, लेकिन कुछ जो होते हैं वो फ्यूज़ कर जाते हैं तो एक हाइब्रिड बन जाता है ऑफ माइलोमा एंड लिम्फोसाइट्स। तो फिर हम उसका क्या करते हैं कि अभी हमारे पास हाइब्रिड सेल्स भी हैं, हमारे पास माइलोमा सेल्स भी हैं, हमारे पास नॉर्मल भी है, बट हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड चाहिए। तो हाइब्रिड अगर उसको हमें सेपरेट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्शन मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे होता है सिलेक्शन मेथड। मैं सिलेक्शन का आपको सेपरेटली बताऊंगा, एक अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अभी तो अच्छे से समझ में आएगा, ऐसे मैं बताऊंगा तो नहीं आएगा। तो जब हमने सपोज सिलेक्शन कर लिया तो सपोज मैं इसको, क्या था, ये हमारा हाइब्रिड का सेल था, दोनों का फ्यूज़न था, तो मैं दोनों की कलर कोडिंग रखता हूँ। तो जब हमने इसका सिलेक्शन कर लिया तो हमें सपोज यहाँ पे ये हो गया हमारे हाइब्रिड सेल, हाइब्रिड सेल्स, हमें हाइब्रिड सेल्स मिल गए। तो ये हाइब्रिड सेल्स का हम फर्दर कल्चर कराएंगे तो ये हाइब्रिड सेल से हमें क्या मिलेगा, ये हाइब्रिड सेल्स जो होंगे हमारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कराएंगे। अब ये हाइब्रिड सेल में दो पार्ट हैं, देखो ये हाइब्रिड सेल्स जो है हमारे, ये हाइब्रिड सेल्स हाइब्रिड सेल्स इज इक्वल टू क्या है, एक तो हमारा लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट, इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, इसके अंदर ये है कि ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। तो हमने जब ये हमारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देता तो हमने इसको माइलोमा सेल से फ्यूज़ क्यों कराया, इसलिए कराया क्योंकि अगर हम नॉर्मली लिम्फोसाइट से अगर हम उस एंटीजन का प्रोडक्शन, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कराएं तो बहुत ही स्लो रेट से ये प्रोड्यूस करेगा एंड सेल्स विल डाई सून, मतलब बहुत जल्दी सेल्स डाई हो जाएंगे एंड हमें उतना अमाउंट नहीं मिल पाएगा जितना हमें चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया कि माइलोमा सेल से फ्यूज़ किया। क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि कैंसरस सेल्स, माइलोमा सेल्स जो होते हैं वो अनकंट्रोल्ड डिवीज़न करते हैं, अनकंट्रोल डिवीज़न करते हैं मतलब रैपिडली डिवाइड करते हैं, इतनी तेज़ी से डिवाइड करते हैं कि आपकी रैपिडली डिवाइड करते रहेंगे। एक तरह से कैंसरस सेल्स को इसीलिए एक टर्म भी दिया जाता है इमॉर्टल सेल्स, कि मतलब कैंसरस सेल्स कभी नहीं मरते। तो इसी चीज़ का यूज़ करके हम उस लिम्फोसाइट को उससे फ्यूज कराते हैं ताकि उसमें दोनों प्रॉपर्टी आ जाए कि एक तो वो डिवाइड करते रहे कभी वो डाई ना हो, और दूसरी चीज़ कि वो एंटीबॉडी हमें वो प्रोड्यूस करके देता है। इसीलिए हम हाइब्रिड बनाते हैं और उस हाइब्रिड का कल्चर करते हैं और इसी टेक्निक को बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो ये जो हमें यहाँ पे मिला हाइब्रिड सेल, ये फर्दर हमें क्या देगा, हमें मोनोक्लोनल हमारा एंटीबॉडी देगा। मोनोक्लोनल ये एंटीबॉडी, ये वाई की तरह जो दिख रहा है ये एक्चुअली में एंटीबॉडी है, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको। तो ये एंटीबॉडी जो है आपको मिल गया, लिख देता हूँ यहाँ पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अगर हम बात करें कि जो सिलेक्शन हमने कैसे करा था, कि जब हमने फ्यूज़न कराया था कि हमारे पास हाइब्रिड सेल्स भी थे, हमारे पास नॉर्मल भी थे एंड हमारे पास माइलोमा सेल्स भी थे, तो हमने नॉर्मल वाले माइलोमा और नॉर्मल जो हमारे लिम्फोसाइट्स थे उनको सेपरेट कैसे करा हाइब्रिड सेल से। तो उसका जो प्रोसीजर है, उसका जो टेक्निक है वो ये है कि जो हमारा माइलोमा सेल है, नंबर 1 जो हमारा माइलोमा सेल है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो डीएनए की सिंथेसिस है, जो डीएनए की सिंथेसिस किसी भी सेल्स में होती है, डीएनए सिंथेसिस वो दो तरह से हो सकती है। एक तो डी नोवो होती है और एक HGPR
एंजाइम के थ्रू होती है, ठीक है। तो डी नोवो जो होता है वो बॉडी में मतलब प्रोड्यूस होते रहता है, लेकिन अगर हम एक इनहिबिटर यूज करते हैं अमीनोप्टेरिन, तो ये क्या करता है, उसको इनहिबिट कर देता है, ये उसको इनहिबिट कर देगा, डी नोवो सिंथेसिस होने ही नहीं देगा डीएनए का, मतलब सेल्स में डीएनए सिंथेसिस होने ही नहीं देगा। तो सेल जो होगा वो स्विच कर लेगा, दूसरा मैकेनिज्म यूज करेगा, एचजीपीआरटी यूज करेगा। एचजीपीआरटी क्या है? एचजीपीआरटी इज हाइपोजेंथाइन गुएनिन फोस्फोराइबोसाइल फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज। इस एंजाइम का यूज करके डीएनए की सिंथेसिस कराता है। तो इससे जो होता है वो उसका काम चल जाता है, ठीक है। कि अगर डी नोवो सिंथेसिस नहीं भी हुआ, अमीनोप्टेरिन अगर हम यूज कर ले, अमीनोप्टेरिन अगर हम डाल रहे हैं तो स्टॉप होगा, नहीं तो नहीं। हमें डी नोवो सिंथेसिस भी कर सकता है, देखो डी नोवो सिंथेसिस भी कर सकता है, एचजीपीआरटी भी कर सकता है, लेकिन डी नोवो जो है उसका जो इनहिबिटर है वो अमीनोप्टेरिन जो है वो उसको इनहिबिट कर देगा, डी नोवो सिंथेसिस को स्टॉप कर देगा। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा नंबर 1 हम क्या करते हैं कि जो हमारे माइलोमा सेल्स थे उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो जीन्स हैं, जीन्स फॉर एचजीपीआरटी, उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा? नो एचजीपीआरटी होगा ही नहीं। और जब कैंसरस सेल्स में एचजीपीआरटी नहीं होगा तो नो डीएनए सिंथेसिस बाय एचजीपीआरटी। तो एचजीपीआरटी वाला मैकेनिज्म इसके पास क्या हो गया? एचजीपीआरटी वाला मैकेनिज्म ही ख़त्म हो गया जो माइलोमा सेल्स हमारे होते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये वाला स्टेप है, जो सिलेक्शन मेथड है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि माइलोमा सेल्स तो पहले से ही उनके अंदर एचजीपीआरटी नहीं है, तो वो मैकेनिज्म तो यूज नहीं कर पाएंगे। तो उनके पास सिर्फ एक ही मैकेनिज्म होता है, डी नोवो। लेकिन हम डी नोवो को भी स्टॉप कर देते हैं बाय यूजिंग अमीनोप्टेरिन। यहाँ पे हम क्या करते हैं? अमीनोप्टेरिन डाल देते हैं। तो जैसे ही अमीनोप्टेरिन डालते हैं, सेकंड स्टेप में हम यूज करते हैं यूज ऑफ अमीनोप्टेरिन इन सिलेक्शन। तो इससे क्या होगा कि जो माइलोमा सेल्स हैं, प्योर माइलोमा सेल्स विल डाई। जो प्योर माइलोमा सेल्स हैं वो मर जाएंगे। तो हमने एक चीज़ को इनहिबिट कर दी, 10V इनहिबिटेड, 10V, और यूँ कह सकते हैं हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, 10V एलिमिनेटेड माइलोमा सेल्स को हमने इनहिबिट कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा? एक तो नॉर्मल लिम्फोसाइट बचा और दूसरा हाइब्रिड सेल्स। तो जो नॉर्मल लिम्फोसाइट है ना, वो क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि वो तो एक नॉर्मल सा सेल्स है, थोड़ा सा डिवीज़न करेगा एंड उसके पास डाई हो जाएगा। तो जो नॉर्मल जो हमारा लिम्फोसाइट है वो थोड़े टाइम बाद ही डाई हो जाएगा। नॉर्मल लिम्फोसाइट विल डाई आफ्टर सम टाइम। तो अब हमारे पास क्या बचा? ओवरऑल वी गॉट हाइब्रिड सेल, और हमें यही तो चाहिए था, हमें बस हाइब्रिड सेल ही चाहिए था। तो ये आपका हो गया सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिडोमा सेल। तो आपको याद रखना होगा कि हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग करके माइलोमा सेल में पहले ही वो जीन निकाल दिया था जो एचजीपीआरटी सिंथेसिस करेगा। तो एचजीपीआरटी ना होने की वजह से माइलोमा सेल्स के पास एक ही रास्ता है, डी नोवो सिंथेसिस। लेकिन हमने सिलेक्शन मेथड में अमीनोप्टेरिन भी डाल दिया था, तो उसका डी नोवो सिंथेसिस भी ब्लॉक हो गया, मतलब माइलोमा सेल विल डाई। और बचा नॉर्मल सेल एंड हमारे हाइब्रिड सेल। तो नॉर्मल सेल जो है उसके लिए एचजीपीआरटी हम उसमें पहले से ही होता है, उसको हम रिमूव नहीं करते हैं। लेकिन अमीनोप्टेरिन तो हमने डाला हुआ है, तो डी नोवो सिंथेसिस तो उसका भी रुक जाएगा।
लेकिन वो सेकंड जो मैकेनिज्म है अपना वो यूज कर लेता है और HGPRT के थ्रू DNA सिंथेसिस कर लेता है और फिर अपना जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो भी सेल की एक्टिविटी है वो अपना सर्वाइव करता है। तो लेकिन कुछ टाइम बाद वो, क्योंकि एक नॉर्मल सा सेल है, तो कुछ टाइम के बाद वो डाई हो जाता है। इवेंचुअली वी गेट हाइब्रिड सेल, और हाइब्रिड सेल जो होता है वही हमें चाहिए, क्योंकि उसके अंदर दोनों ही चीज़ें हैं, माइलोमा की एक्टिविटी भी है और उसके अंदर लिम्फोसाइट भी है। तो हमें हमने एंटीजन जो स्टार्टिंग में यहाँ पे जो एंटीजन है, जो ये एंटीजन है जो हमने यूज किया था, वो माउस में इंजेक्ट किया था, वो उसके सारे लिम्फोसाइट में फैल गया था। वो उसके सारे लिम्फोसाइट के एंटीबॉडी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बी सेल्स बनाना शुरू कर दिया और उसी लिम्फोसाइट को हमने फ्यूज कर दिया माइलोमा सेल के साथ, जो कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन के साथ साथ वो उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि हमें एक ही एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हम मोनोक्लोनल है। तो इसी टेक्निक को हम बोलते हैं हमारा हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो ये था आपका हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। बहुत ही इजी लग रहा होगा क्योंकि मैंने सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं आपको, एंड यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो आप ये अच्छे से पढ़ना ये टॉपिक। तो ये टॉपिक आज का तो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप देखते रहिए वीडियोज़ को। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड डू सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।